हे गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग देखे थे जो हम लोग स्टेशन से बाहर आके रिक्शा ले रहे थे, तो यहाँ से हम लोग रिक्शा लिए, ई रिक्शा, और उसके बाद हम लोग गए अपनी दीदी के यहाँ। मेरी दीदी का बेटा आ गया था स्टेशन पर, तो यही है मेरी दीदी। और स्टेशन से इनका घर बहुत ही नज़दीक है, 10 मिनट की दूरी पे है। वैसे तो हम लोग सोचे थे जो डायरेक्ट कॉलेज के एरिया में ही जाके होटल ले लेंगे और वहीं डायरेक्ट चले जाएंगे। लेकिन दीदी मेरी और उनका बेटा बहू लोग सब भी बहुत जिद करने लगे, जो पहले यहाँ आइए, उसके बाद आपको जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाइएगा। तो फिर मैं मना नहीं कर सकी और डायरेक्ट वहीं चली गई। और ऐसे फिर अपने फैमिली, अपने मैके के फैमिली से मिलने का बात ही कुछ और हो जाता है। खुश तो मैं भी बहुत थी और सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें हुई हमारी, बैठ के फिर चाय नाश्ता हुआ। और जहाँ हम बहनें मिल जाते हैं, भाभी लोग, मैके के जितने भी मेरे घर के लोग हैं, जब हम लोग मिल जाते हैं तो दिन रात एक हो जाता है। बात करने में, हंसी मजाक में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ हमारे गप्पे शुरू हो चुकी थी। थक तो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बात अपनों से करने लगे तो थकावट अपने आप दूर हो जाती है। चाय नाश्ता हो रहा है। ये है मेरी प्यारी बहन दीदी। आओ ना कन्या, चाय बन के आ गया है। तो यहाँ बीच बीच में मैं अपनी भाषा मैथिली में भी कुछ कुछ बातें कर रही थी। ये है मेरी बहू, प्यारी बहू। अब सबसे आप लोगों को अच्छी तरह से बात करवाएंगे कुछ देर के बाद। बने रहिए आप लोग वीडियो में। और चाय नाश्ता के बाद मैं फ्रेश हो गई, नहा धो ली। फिर खाना पीना का टाइम हो गया था, तो बना था मटन और चावल, क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो इसीलिए मटन चावल बना था और सभी बड़े चाव से खाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और खाना पीना खाने के बाद कुछ देर सभी लोग रेस्ट किए, और रेस्ट करने के बाद शाम की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि आज शाम में मेरी दीदी की जो बड़ी बहू है उसका बर्थडे था। तो मेरी दीदी के 2 बेटे हैं, मैं बता दूं, और दोनों बेटे का शादी हो चुका है। तो ये बड़ी बहू का बर्थडे है। छोटा बेटा का शादी यही कुछ महीने पहले हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ है। और हमारी दीदी की एक पोती है। तो यही छोटा सा परिवार है मेरी दीदी का, और सारे लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो बहुत मज़ा आता है उनके घर, जब भी मैं जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और बहू तो इतनी अच्छी है जो आज के युग में मैं क्या बताऊँ, भाग्य से ऐसी बहू मिलती है। वीडियो ही बना लो ना। और ये मेरी दीदी का छोटा बेटा है, और यही पोती है। बहुत चंचल, बहुत नटखट है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Very good. और ये है छोटी बहू, जिसको कि मैं गई केक खिलाने, लेकिन वो वेजिटेरियन है, तो बोल रही थी अंडा डाला होगा। तो बाद में फिर क्लियर हुआ जो नहीं, ये इसमें अंडा डाला हुआ नहीं है, तब खाई। तो यहाँ हम लोग छोटे वाले बेटे जो हैं उनको चिढ़ा रही थी, जो अब बीबी आ गई है वेजिटेरियन, तो ये भी अब नॉनवेज छोड़ देगा खाना, यही सब बोल के चिढ़ा रही थी। क्योंकि मेरे घर में सभी नॉनवेज बड़े ही चाव से खाते हैं, सभी को बहुत पसंद है। तो हमारा सालू का फोटो तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं सभी को बारी बारी से केक खिलाया जा रहा है। और केक से ही होली भी हो गया छोटा मोटा। तो अच्छा लगता है जब सब परिवार एक जगह हो, तो कोई छोटा मोटा चीज़ भी हो तो अच्छी तरह से सेलिब्रेशन हो जाता है।
क्योंकि परिवार से ही और अपने लोगों से ही खास दिन खास हो जाता है, वरना अकेले तो क्या ही मज़ा आएगा। तो बस उनके लिए आज का दिन ये खास हो गया। सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, हम लोग भी थे और भी उनके भाई वगैरह भी आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। केक से होली हो गया, केक से होली। हाँ, केक से होली। ये जीजा जी हैं, ये देख लीजिए सबसे दुलरुआ जीजा जी। तो ये है मेरे जीजा जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत हंसमुख, बहुत मजा आया। खुशी के अवसर है कि इस खुशी के अवसर पर में हमारा साली और हमारा साढ़ू हम लोगों के साथ सम्मिलित होकर के इस खुशी को खुशी पूर्वक मनाते हुए और आनंदमय कर दिए हैं। इस आनंद की जितना भी कमी कर ये मेरा बेटा, छोटा बेटा और इस फंक्शन में 4 चांद लगा दिए, ये लोग पूरा 4 चांद लगा दिए। इस खुशी का वर्णन नहीं है। ऐसे ही सब खुशी रहे, आनंद रहे, भगवान से यही कामना है भगवान। इसी तरह आनंद खुशी रहे। दोनों कन्या सब। और ये है मेरा बड़ा बेटा, जिनकी की धर्मपत्नी ये है, सर्वगुण संपन्न। आप कन्या और ये है मेरा छोटा बेटा और इनकी धर्मपत्नी है ये प्यारी सी मेरी बहू, जो अभी नई आई है, नया अभी शादी हुआ था। जो ब्लॉग मैं शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन फोटो वगैरह मैं शेयर की थी। तो यही है ये दुलारी सी छोटी सी मेरी बहू। और आज इन्हीं का बर्थडे है। एज तो अपना नहीं बताएंगी, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी एज सही नहीं बताती, इसीलिए पूछना ही बेकार है। तो आज है इनका बर्थडे। आप लोग भी बहुत सारा कमेंट में विश कीजिएगा। और ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी पोती। और हम लोग दादी बन गए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी बोले इनको हैप्पी बर्थडे। कमेंट में भर दे इनके लिए विश करके आप सभी। एक बार सभी साथ में बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कितना खुशनुमा पल है। ये सारे कुछ मैं कैमरे में कैद कर रही थी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कोमल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का क्लिप है। रात में और कुछ मैं शूट नहीं की। केक वगैरह कटने के बाद फिर हम लोग बाज़ार चले गए, कुछ इधर उधर घूमे फिरे, खाए पिए और फिर घर आके सो गए। तो ये नेक्स्ट डे है जहाँ हम लोग जा रहे थे मार्केट। मुझे पार्लर के लिए भी कुछ सामान वगैरह लेना था, तो सोची आज का दिन मैं यहाँ हूँ, क्योंकि संडे पड़ गया था, तो संडे को तो कॉलेज का काम होगा नहीं। तो मैं सोची जो आज मार्केट का काम ही कर लेती हूँ। तो सारे परिवार देख रहे हैं आप लोग, हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। तो यहाँ मेट्रो स्टेशन चले गए थे, वहाँ से हम लोग मेट्रो लेंगे और फिर आगे जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएंगे। तो घूमने में भी सारे परिवार हो तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन मेट्रो में आफियत मिलता है, अच्छा लगता है। और दूर का भी सफ़र होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, एसी रहता है, तो गर्मी का उतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। तो देखिए हमारी ट्रेन भी अब आ चुकी है और इसी से हम लोगों को मार्केट जाना है। तो अब हम लोग ट्रेन लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे मार्केट की तरफ। तो मार्केट का कुछ ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था और उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ में थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, अंदर से मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, सर भी पकड़ लिया था। तो यहीं पे कुछ हम लोगों ने मोमो वगैरह खाए और फिर यहाँ से मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, जो कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो ये सारे मोमेंट को मैं कैप्चर कर रही थी, जो कैसे हम लोग सारे गए थे घूमने।
अब बाद में जब मैं देखूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ देख के, तो इसीलिए मैं सोच रही थी सारा कुछ मैं शूट कर लूँ ये सब। और बच्ची ये इतनी खुश थी। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, मार्केट में जो भी लेना था सो सारा कुछ लिए, खाना पीना खाएं, घूमे फिरे, जो भी उधर का जो भी था सारा काम वगैरह करके हम लोगों को आते आते काफ़ी लेट हो गया था रात को। और ये उसके नेक्स्ट डे का है, जब हम लोग अपने बहन के घर से निकल गए थे उस समय का, जो अब यहाँ से जाएंगे कॉलेज के नज़दीक कोई होटल लेके, फिर वहीं पर में हम लोगों को रहना था, क्योंकि वहाँ से होटल वगैरह जाना इजी रहता। और उसके लिए फिर हॉस्टल देखना हो या पीजी देखना हो अपनी बेटी के लिए, तो वो सब सारा काम मेरा उधर से ही आसानी से होता, तो इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। तो ये देखिए रास्ते का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ कुछ मन उदास सा था, जो धीरे धीरे समय जैसे लग रहा था जो अब छोड़ के जाना है बेटी को, तो मन में खुशी के साथ साथ बहुत सारा गम भी था, दुखी भी था, क्योंकि बच्चे को कहीं छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता है पेरेंट्स के लिए। तो वही कुछ मन में चल रहा था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा हरियाली है चारों तरफ, एरिया बहुत अच्छा है। ये ग्रेटर नोएडा में हम लोग रुके थे। ठीक है, तो अभी हम लोग होटल आ चुके हैं। आप लोगों को होटल में दिखा रही हूँ किस तरह का है रूम। ये डबल बेड, यहाँ से छोटा सा टेबल है, चेयर है, और ये वार्डरोब कपड़े वगैरह रखने के लिए। छोटा सा एक टीवी यूनिट है जिसमें टीवी लगा हुआ है। ये मिरर, ये वॉशरूम, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। और ये हमारा बालकनी, जिससे व्यू यहाँ का इस तरह का है कुछ। सही है, रूम भी अच्छा है। तो होटल हम लोग पहुँच गए थे। थकावट के साथ साथ सभी को भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो देखिए हम लोग का खाना आ चुका है। एक जगह है ये चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी, ये है चिकन थाली, और ये है वेज थाली, और सब जगह रोटी है, सैलेड है, चटनी है, रायता है। तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। तो अब आगे का पार्ट आप लोगों को आगे का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें दिखेगा। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट बार मेरे चैनल पे आप लोग विजिट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच पाएगा। तो सारा वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि कारण मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बताई थी। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मेरी बात को समझिएगा, और अपना प्यार भर भर के मेरी वीडियो को दीजिएगा, मुझे दीजिएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे से अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।